Attention, good morning to all and welcome to all my friends, students in physics class by Dr. Hamid sir. दोस्तों 12th नीट आईटी जेई मेंस सभी के लिए आज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आज जो है आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए ट्रिक्स बताए जा रहे हैं कि मीन वैल्यू ऑफ एसी, ये लास्ट लेक्चर में पढ़ाया गया था। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इस 15 तरह के ऑब्जेक्टिव इससे बन सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहला ये कि दोनों के बीच क्या रिलेशन है। तो ये रिलेशन आपने पिछले लेक्चर में प्रूफ किया था। आई मीन को ही आई एवरेज भी कहते हैं और इसका फॉर्मूला था 2I0/पाई। एक तो ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन मीन वैल्यू एंड पीक वैल्यू। ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, उसमें से एक ये ऑप्शन हो सकते हैं, दूसरा ये ऑप्शन हो सकते हैं। अगर दोनों है तो दोनों में आप टिक लगाएंगे। इसको सॉल्व करने के बाद ही ये वैल्यू आपका 0.636 आता है। और कभी रेशियो पूछा जाएगा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन वैल्यू एंड पीक वैल्यू। तो ये रेशियो आप बोल सकते हैं 0.636/1, या उल्टा कह दे I0/I मीन, तो आप इसको पलट दीजिए। इसलिए यहाँ पर ध्यान देने की बात है, पहले क्या है, पहले मीन वैल्यू है कि पहले पीक वैल्यू है। मीन वैल्यू ऊपर है, पीक वैल्यू नीचे है, ये 0.636। अगर पलट दिया, पहले क्वेश्चन में कह रहा है पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, बाद में कह रहा है मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू, तो ये 1/, करके होगा। इसी तरह से मैं इस फॉर्मूले को, आई मीन वाले फॉर्मूले को फिर से लिख रहा हूँ। इससे एक नया फॉर्मूला प्राप्त करके दिखा रहा हूँ। इसमें बोथ साइड 8 से मल्टीप्लाई कर दें, तब ये जो है करंट गुने रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा आपका EMF, ई मीन कहलाएगा। ई मीन का भी, और I0/R को E0 कहेंगे। ई मीन और E0 में क्या रिलेशन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ई मीन बराबर 2 × E0 × पाई। 2/पाई को डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू 0.636 आएगा। फिर रेशियो पूछा जा सकता है, EM और E0 का क्या रेशियो होगा। यहाँ से निकालें तो 2:पाई। ये E0 को नीचे ले गए, यहाँ पर यह 2/पाई अनुपात में लिखेंगे, 2:पाई बोलेंगे। E0 पहले, EM बाद में, तो पाई/2 बोलेंगे। I0/IM बोलेंगे, ये भी पाई/2 होगा। उल्टा करेंगे तो 2:पाई होगा। EM/E0 को अगर आप इस यहाँ से निकालना चाहें तो ये 0.636 होगा। E0/EM करेंगे तो ये 1/, हो जाएगा। पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पे 1000 आएगा, 30 है, 1000 लिख सकते हैं। इस तरह से E0/EM का रेशियो आप बोल सकते हैं 1000:6.636, 1000, और यहाँ पे 2 का अनुपात, अनुपात का चिन्ह, और इधर कितना है 636। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बार बार हर तरह के एग्जामिनेशंस में दिखेंगे। अब फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी या वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी। इसको पीक वैल्यू ऑफ एसी भी कहते हैं। दोस्तों ये क्या होता है, ये इसका डिफिनीशन और लास्ट लेक्चर में जो मीन वैल्यू का डिफिनीशन देखा, दोनों सेम थिंग्स है। दोनों क्या है दोस्तों, सेम थिंग्स है। तो ये वैल्यू होता है कांस्टेंट डायरेक्ट करंट का, विच प्रोड्यूस सेम हीट एज प्रोड्यूस बाय अल्टरनेटिंग करंट इन हाफ ऑफ इट्स टाइम पीरियड। जैसे ये ग्राफ आपने पढ़ा था, किसका था, एसी का, और ये ग्राफ किसका था, कांस्टेंट डीसी का। और एक पूरा चैप्टर पढ़ा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, नहीं उसमें प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट। वहां पे क्या फॉर्मूला था हीट प्रोड्यूस का, I²RT, I²। तो चाहे एसी करंट हो या डीसी करंट हो, पास करेंगे हीट प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ हीट से कंपेयर किया गया है, हीट से। इससे पहले इमीन वैल्यू में चार्ज से कंपेयर किए थे, यहाँ पे किसे कंपेयर किया जा रहा है, हीट से। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट डायरेक्ट करंट विच प्रोड्यूस सेम हीट एज प्रोड्यूस बाय अल्टरनेटिंग करंट इन हाफ ऑफ इट्स टाइम पीरियड इज कॉल्ड RMS वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। एसी के हाफ टाइम पीरियड में, हाफ टाइम पीरियड क्या है, इसको आप ग्राफ से देख सकते हैं। ये ग्राफ किसका है दोस्तों, एसी का। यहाँ से शुरू हुआ, ये पूरा चक्कर लगाया, यहाँ पे आ गया, ये टाइम पीरियड कहलाता है।
इसका आधा हाफ ऑफ टाइम पीरियड कहलाएगा। इतने देर में एसी जितना हीट प्रोड्यूस करता है उतना हीट कोई कांस्टेंट डीसी प्रोड्यूस करे। कांस्टेंट डीसी किसको कहते हैं? इसको परमानेंट डीसी भी कहते हैं, जिसका ना मान बदलता है ना ही दिशा बदलता है। तो जितना हीट एसी T/2 टाइम में प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है, उतना ही हीट कोई कांस्टेंट डीसी प्रोड्यूस करे कितने देर में, उतना ही टाइम T/2 में। तो उसी का नाम हो जाएगा आरएमएस वैल्यू, या दूसरा नाम वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी। इसको IRMS या IV से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है दोस्तों I0/√2। अब ये फॉर्मूला प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए हम लोग मान लिया लेट अल्टरनेटिंग करंट I = I0 sin ωt एक कंडक्टर से पास हो रहा है जिसका रेजिस्टेंस R है। तब हीट प्रोड्यूस इन dt टाइम, इसको dH लिखेंगे, I² R × dt। I को I0 sin ωt लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर डालेंगे, और टोटल हीट प्रोड्यूस इन T/2 टाइम, इसको बोथ साइड इंटीग्रेशन किया जाएगा। dH का इंटीग्रेशन H होगा, I0² और R बाहर कर देंगे, जो D के साथ T है, इंटीग्रेशन sin² ωt का होगा। I0² और R ये दोनों कांस्टेंट है, इन दोनों को बाहर कर दिया। अब sin² ωt dt इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? sin² ωt dt का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इसके लिए पहले इसको तोड़ेंगे, स्क्वायर आ गया है, तो अब इसका एक फॉर्मूला होता है 1 - sin² थीटा का एक फॉर्मूला 1 - cos 2 θ/2। इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे 1 - cos 2 θ/2, 1 - cos 2 θ/2। sin² थीटा को लिख सकते हैं 1 - cos 2 θ/2। 11th में मैंने इस तरह का इंटीग्रेशन आप लोगों को कराया था 11th में, और 12th के साथ शुरू में भी कराया था। तो sin² थीटा 1 - cos 2 θ/2, ये 2 को फिर बाहर कर दीजिए। अब यहाँ ब्रैकेट तोड़िए, 1 × dt दैट इज dt, फिर इंटीग्रेशन का साइन cos के साथ भी लगाया जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ωt dt। dt का इंटीग्रेशन t होता है, और cos का इंटीग्रेशन cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन 0 से T/2 में हमेशा ये 0 होता है। cos 2 ωt dt का इंटीग्रेशन 0 से T/2 में हमेशा क्या होगा दोस्तों? 0 होगा। इसको डायरेक्ट आप 0 करेंगे और इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको एज ए फॉर्मूला यूज किया जाता है। आप इंटीग्रेशन करके भी देख सकते हैं, मैंने करके दिखाया भी है पहले आपको। यूट्यूब पे मैंने भी वीडियो डाला हुआ है, जब कैलकुलस का वीडियो डाला है तो वहाँ पे इसको भी प्रूफ करके दिखाया है कि ये वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। फिर आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस तरह से इतना हीट प्रोड्यूस हुआ बाई एसी ने इतना हीट प्रोड्यूस किया कितने देर में? तो T/2 टाइम में। अब लिखेंगे हीट प्रोड्यूस बाई कांस्टेंट डीसी इन T/2 टाइम, T/2 टाइम में कांस्टेंट डीसी हीट प्रोड्यूस का। फिर वही फॉर्मूला I² RT पुट करेंगे, I हमारा यहाँ पे IRMS कहलाएगा, R T हमारा T/2 है। तो ये RMS वैल्यू होने के लिए ये दोनों हीट क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, दोनों को बराबर कर दिया, T/2 कैंसिल, R कैंसिल, IRMS निकालना, स्क्वायर हटाना है तो इस पर रूट होगा, I0 का स्क्वायर रूट है तो I0 होगा बाई √2, IRMS हो गया I0/√2। अब इससे आप √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 0.707 × I0। IRMS बराबर 0. × I0। यहाँ फिर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, जिस तरह से यहाँ 15 ऑब्जेक्टिव्स निकले हैं, इसी तरह से RMS वैल्यू और पीक वैल्यू से रिलेटेड इस तरह के 15 ऑब्जेक्टिव्स निकल सकते हैं। तो नजदीक से दिखा